गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्वयं के चैनल में। और शुरू करते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग्स से, और रोज़ की तरह मैं आपको 5 मीनिंग्स देता हूं। उनको आप नोट डाउन करिए और लर्न करिए, साथ ही अपने स्पोकन इंग्लिश में अकेजनली यूज़ करने की कोशिश कीजिए। मैं इसमें इस मीनिंग की तीनों फॉर्म भी बताऊंगा, ताकि आपको अगर उसको अलग अलग समय पर अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करना पड़े तो आप उसकी जहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जैसी भी फॉर्म की ज़रूरत हो आप उसे यूज़ कर सकें। तो 5 मीनिंग्स नोट करिए। पहला है रिवेंज। रिवेंज रिवेंज मीन्स बदला लेना, प्रतिशोध लेना। और इसकी ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी रिवेंज्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी रिवेंज्ड। सेकंड हमारा मीनिंग है रॉट। रॉट रॉट मीन्स सड़ना। सेकंड फॉर्म इसकी रोटेड, और थर्ड फॉर्म भी रोटेड। ठीक है। थर्ड मीनिंग हमारा है रब। RUB, रब। रब मीन्स रगड़ना। और सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी रब्ड, थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी रब्ड। हमारा फोर्थ मीनिंग है रुइन। रुइन रुइन मीन्स नष्ट होना या करना, बर्बाद होना या करना। सेकंड फॉर्म RUINED, ruined। थर्ड फॉर्म RUINED, ruined। ठीक है। और हमारा फिफ्थ मीनिंग है रेन। RAN, रेन। रेन मीन्स वर्षा होना। इट वॉज रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, इस तरह से। सेकंड फॉर्म रेन्ड, थर्ड फॉर्म भी रेन। ये पांचों मीनिंग आप नोट करके लर्न कर लीजिए, और ध्यान रखिए स्पोकन इंग्लिश में आपके काम आएंगे, और आपकी स्टडी के टाइम भी, फुल टाइम भी आपके लाइफ टाइम काम आने वाले मीनिंग्स हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने स्पोकन इंग्लिश के कुछ सेंटेंस आपको देता हूं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम टेंस वाला पार्ट शुरू करेंगे। नोट डाउन करिए। आई हैव, इसको आई हैव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्पोकन में या रिटन में भी। आई हैव, इसको आई हैव पढ़ते हैं, फिर आई हैव इस तरह से। आई हैव या आई हैव शिफ्टेड
फ्रॉम द ओल्ड प्लेस, फ्रॉम द ओल्ड प्लेस। ठीक है, यहाँ पर प्लेस से मतलब घर है। ठीक है, प्लेस का मतलब स्थान भी होता है और घर भी होता है। ठीक है, आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम द ओल्ड प्लेस, मैं पुराने घर से मैंने शिफ्ट कर लिया है। मैंने पुराने घर से शिफ्ट हो गया हूँ। मैं पुराने घर से शिफ्ट हो गया हूँ, मतलब वहाँ से मैंने शिफ्ट कर लिया है। शिफ्ट हो गया हूँ। ठीक है, पहला सेंटेंस। दूसरा लिखिए, दिस रोड इज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक। ठीक है, इससे आप कई तरह के सेंटेंस और भी बना सकते हैं, जैसे दिस शॉप इज क्लोज्ड फॉर यू, दिस वर्क इज बैंड फॉर राम, जैसे दिस गेम इज बैंड फॉर माई सन। जैसे बच्चे गेम खेलते हैं तो हम मना करते हैं ना कि भाई ये गेम खेलना प्रतिबंधित है, तो दिस गेम इज बैंड फॉर माई सन। ठीक है, तो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म आएगी इसके साथ एज सेंटेंस में। ठीक है, दिस रोड इज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक, यह सड़क जनता के लिए बंद है, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद ये भी हो जाएगा, यह खेल मेरे पुत्र के लिए प्रतिबंधित है। तीसरा देखते हैं, लेट्स टॉक इंग्लिश। जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि चलो इंग्लिश में बात करते हैं अपन, तो लेट्स टॉक इंग्लिश। यहाँ पर आपको लेट्स टॉक इन इंग्लिश करने की जरूरत नहीं है, लेट्स टॉक इंग्लिश। ठीक है, दिस शॉप इज वैकेंट टू लेट, दिस शॉप इज वैकेंट टू लेट। यहाँ पर टू लेट का मतलब होता है किराए पर देना। आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े शहरों में घरों के बाहर बोर्ड लटका के रखते हैं, अगर किराए पर देना होता है तो टू लेट का बोर्ड लगा रहता है, इस तरह से बोर्ड लगा रहता है। ठीक है, टू लेट ऐसे, तो टू लेट मीन्स किराए पर देना। दिस शॉप इज वैकेंट टू लेट, यह दुकान किराए पर देने के लिए खाली है। ठीक है, नेक्स्ट है, आई हैव दिस मच सेंस। ही गिव्स इमेंस प्रेज, ही गिव्स इमेंस प्रेज, PRASE, वह अत्यधिक प्रशंसा, इससे अत्यधिक प्रशंसा मिलती है या वह अत्यधिक प्रशंसा करता है। ठीक है, प्रशंसा करना, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। इमेंस माने अत्यधिक, इनको नोट कर लीजिए, वह अत्यधिक प्रशंसा करता है। अगला है, आई वॉन्ट स्पेयर यू, मैं तुम्हें नहीं
छोड़ूंगा। ठीक है, स्पेयर मीन्स, देखिए स्पेयर मीन्स जो होता है अतिरिक्त भी होता है, अतिरिक्त। ठीक है, इस स्पेयर मीन्स गाड़ी के सामान वगैरह भी होते हैं, और स्पेयर मीन्स खाली समय भी होता है, खाली स्पेयर टाइम। ठीक है, बोलते हैं ना, तो स्पेयर मीन्स खाली भी होता है, अतिरिक्त भी होता है, और गाड़ियों के सामान वगैरह को भी स्पेयर पार्ट्स, अतिरिक्त पार्ट। आई वॉन्ट स्पेयर यू, इससे और सेंटेंस बना सकते हैं, आई वॉन्ट हेल्प यू, आई वॉन्ट कैच यू, आई वॉन्ट हेल्प यू। ठीक है, आई ये विल प्लस नोट से मिलके बना है वॉन्ट, वॉन्ट मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, वॉन्ट हेल्प यू, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारे। अगला देखते हैं 7th। हाउ डिड यू कम बाय दिस, तुम्हें इसका पता कैसे चला, या तुम्हारा परिचय इससे कैसे हुआ। ठीक है, हाउ डिड यू कम बाय दिस। अगला है दिस अपॉर्चुनिटी won't arise again, मतलब ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अराइज माने वैसे तो होता है उठना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस अर्थ में हो जाएगा, यह अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। ठीक है, दिस अपॉर्चुनिटी वॉन्ट अराइज अगेन, यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। और 9th सेंटेंस है ही इज नॉट बैड एट हार्ट, वह दिल से बुरा नहीं है, और 10वां बहुत इम्पोर्टेंट है, ही इज नॉट गुड एट मैथ्स, मतलब वो मैथ्स में कमज़ोर है, वो मैथ्स में अच्छा नहीं है। तो जब किसी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए या फिर किसी कला के बारे में बताया जाए, आर्ट के बारे में, तो फिर वहाँ एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज नॉट गुड एट कुकिंग, ही इज नॉट गुड एट सिंगिंग, इस तरह से इस पैटर्न का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ही वॉज नॉट गुड एट मैथ्स, वह मैथ्स में अच्छा नहीं था। आई वॉज नॉट गुड एट मैथ्स में मैथ्स में अच्छा नहीं था, मतलब मुझे मैथ्स में कमज़ोर था मैं। इस तरह से ये 10 सेंटेंस हो जाते हैं, इनको आप नोट कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में टेंस के साथ। इस वीडियो में हम टेंस नहीं कर पाए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए टेंस अगले वीडियो में। थैंक यू।